पैसों के खेल में लोन हर जगह होते हैं। लोग घर खरीदने, पढ़ाई करने या बिजनेस शुरू करने के लिए भी लोन लेते हैं। लोन को एक टूल की तरह समझो। सही इस्तेमाल करने पर ये आपकी दौलत बढ़ा सकते हैं। गलत इस्तेमाल करने पर ये आपको आर्थिक परेशानी में डाल सकते हैं। जरूरी है कि आपको अच्छे और बुरे लोन में फर्क पता हो। सोचो, आपके हाथ में हथौड़ी है। इससे आप घर भी बना सकते हैं और खिड़की भी तोड़ सकते हैं। लोन के साथ भी ऐसा ही है। अच्छा, लोन घर बनाने जैसा है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। बुरा लोन खिड़की तोड़ने जैसा है। इसमें आपका पैसा खर्च होता है और बदले में आपको कुछ खास नहीं मिलता। पैसों के खेल में जीतने के लिए ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। लोन से डरो मत, बस उनके बारे में समझदार बनो। खेल के नियम सीखो और आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस की राह पर होंगे। याद रखें, पैसों की दुनिया में नॉलेज ही पावर है। फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर लोन को समझना बस एक कदम है। गुड डेट का मतलब है एक बेहतर फ्यूचर बनाना। ये उन चीजों में इन्वेस्ट करने जैसा है जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी या जो आपको इनकम जनरेट करने में मदद करेंगी। इसे एक बीज बोने की तरह समझो जो आगे चलकर पैसों के पेड़ में बदल जाएगा। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है होम लोन। आप घर खरीदने के लिए पैसे उधार लेते हैं और समय के साथ आपके घर की वैल्यू आमतौर पर बढ़ जाती है। साथ ही आप किराए पर पैसे बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आप इक्विटी बना रहे हैं जो कि आपके घर के एक हिस्से के मालिक होने जैसा है। दूसरा एग्जाम्पल है एजुकेशन लोन। आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं, नॉलेज और स्किल्स हासिल करते हैं जिससे आपको आगे चलकर ज्यादा सैलरी वाली नौकरी मिल सकती है। ये आपकी अर्निंग पोटेंशियल को अपग्रेड करने जैसा है। अंत में बिजनेस लोन के बारे में सोचें। आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने या उसे बढ़ाने के लिए पैसे उधार लेते हैं जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना होता है। एंटरप्रेन्योर होने का मतलब यही है। याद रखें, गुड डेट का मतलब है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। ये लोन का इस्तेमाल करके एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने जैसा है। बैड डेट आपकी जेब में लगे छेद की तरह होता है। ये आपके पैसे उड़ाता है और बदले में आपको कुछ खास नहीं देता। ये ऐसी चीज खरीदने जैसा है जिसकी वैल्यू घर ले जाते ही कम हो जाती है। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है क्रेडिट कार्ड लोन। आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इंपल्स परचेसेस के लिए करते हैं या अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं जिससे हाई इंटरेस्ट चार्जेस लगते हैं जिन्हें चुकाना मुश्किल हो सकता है। ये कर्ज के जाल में फंसने का एक आसान रास्ता है। दूसरा आम कल्प्रिट है नॉन एसेंशियल आइटम्स के लिए पर्सनल लोन। आप छुट्टियों, नए टीवी या यहाँ तक कि एक फैंसी डिनर के लिए भी पैसे उधार ले सकते हैं। ये चीजें आपको कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन ये आपको कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं देती है। बैड डेट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में नहीं। ये कंज्यूमरिज्म के जाल में फंसने और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम में देरी करने जैसा है। सेक्शन 5, योर फाइनेंशियल हेल्थ, द डिसाइडिंग फैक्टर। कोई भी लोन लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल हेल्थ का आंकलन करना होगा। ये मैराथन दौड़ने से पहले अपनी वाइटल साइंस चेक करने जैसा है। खुद से पूछें, क्या मैं आराम से मंथली पेमेंट्स अफोर्ड कर सकता हूं? क्या मेरे पास स्टेबल इनकम और इमरजेंसी सेविंग्स है? मेरा क्रेडिट स्कोर क्या है और मैं किस इंटरेस्ट रेट्स के लिए एलिजिबल हूं? अगर आपको अपनी जरूरतें पूरी करने में ही दिक्कत हो रही है तो किसी भी तरह का डेट लेना रिस्की हो सकता है। पहले एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने पर ध्यान दें। मौजूदा कर्ज चुकाएं, बजट बनाएं और सेविंग शुरू करें। याद रखें, पैसे उधार लेना एक कैलकुलेटेड डिसीजन होना चाहिए, न कि मजबूरी में उठाया गया कदम। Section 6, Reaping the Rewards, Avoiding the Pitfalls. Good debt अगर समझदारी से मैनेज किया जाए तो वेल्थ बनाने का एक पावरफुल टूल हो सकता है।
ये आपको एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए उधार लिए गए पैसों का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। हालांकि बैड डेट आपको हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स और फाइनेंशियल स्ट्रेस के दुष्चक्र में फंसा सकता है। जरूरी है कि आप एक डिसिप्लिन्ड बोरोवर बने। केवल उन्हीं चीजों के लिए कर्ज लें जो आपकी लाइफ में वाकई वैल्यू ऐड करती हैं या जिनमें इनकम जनरेट करने की क्षमता है। हमेशा इंटरेस्ट रेट्स की तुलना करें, बेस्ट डील्स के लिए खोजबीन करें और डॉटेड लाइन पर साइन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप लोन टर्म्स को अच्छी तरह समझते हैं। याद रखें, बैड डेट के खिलाफ नॉलेज आपका सबसे अच्छा बचाव है। खुद को पर्सनल फाइनेंस के बारे में एजुकेट करें, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें और ऐसे इन्फॉर्म डिसीजंस लें जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन हो। सेक्शन 7, आर यू इन द लोन गेम? लोन के लिए अप्रूव्ड होना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आमतौर पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने पर निर्भर करता है। लेंडर्स यह देखना चाहते हैं कि आप एक रिलायबल बोरोवर हैं जो डेट चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। होम लोन या बिजनेस लोन जैसे अच्छे लोन्स के लिए लेंडर्स आमतौर पर आपके क्रेडिट स्कोर, इनकम, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और डेट टू इनकम रेशियो जैसे फैक्टर्स को देखते हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल हिस्ट्री स्टेबल हो और आप लोन चुकाने में सक्षम हो। पेडे लोन या हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड्स जैसे बुरे लोन्स के लिए अक्सर लेस स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं। वे पुअर क्रेडिट वाले इंडिविजुअल्स या क्विक कैश के लिए डेस्परेट लोगों को टारगेट कर सकते हैं और अक्सर उन्हें कर्ज के चक्र में फंसा देते हैं। याद रखें, सिर्फ इसलिए कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे लेना ही चाहिए। हमेशा प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान से वेई करें और अपने फाइनेंशियल वेलबीइंग पर पड़ने वाले लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पर विचार करें। सेक्शन 8, द स्मार्ट बोरोवर्स मंत्रा। फाइनेंस की दुनिया में यह बात हमेशा याद रखें, गुड डेट वेल्थ बनाता है, बैड डेट उसे नष्ट कर देता है। फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त करने के लिए स्मार्ट बोरोइंग डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। कोई भी लोन लेने से पहले खुद से पूछें, क्या यह मेरे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है या मैं बस इनएविटेबल को टाल रहा हूं? अपने गोल्स के साथ अलाइन होने वाले गुड डेट अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें और बैड डेट के उन पिटफॉल्स से बचें जो आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को पटरी से उतार सकते हैं। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। गुड और बैड डेट के बीच के अंतर को समझकर आप ऐसे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं जो एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर का रास्ता तैयार करते हैं।